हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। बेटा आज हम आपको करवा रहे हैं जो क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसका पेज नंबर 77। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो है सभी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आप पीछे जाके सभी प्लेलिस्ट में विजिट करें और उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 77 पे। यहाँ से श्रुति संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, मतलब ये टीचर है। तो श्रुति संध्या है, उसने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा कि तुम्हारे पैरों में, सबके में, आपके पैरों में कौन कौन से नंबर के जूते आते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन जूतों के साइज को यहाँ पे लिख दिया। उन्होंने उन्होंने जो आंकड़े प्राप्त हुए उनको बोर्ड पर लिख दिया। किसी के बच्चे के 4 नंबर का जूता आता है, किसी के 5, किसी के 3, 4 ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, विद्यार्थियों के जूतों के साइज था उनको आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा, 3 3 3, इस इन सभी को बोर्ड पे जो लिखे थे 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7। तो ये है जूतों के नंबर। उसके बाद हम इसका एक वो बनाएंगे, ऐसे बारंबार तो ये बनाएंगे जिसमें मिलान चिन्ह करेंगे, इसमें विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। जैसे वो जूतों के साइज, जैसे जूतों की संख्या है 3, तो 3 कितनी बार है, यहाँ पे देखेंगे 3 है तो 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 1 2 3। और यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं, 3। अब 4 देखिए, 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम 9 करेंगे, तो 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब है 5। 5 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार है ना, तो 5 आ गया हमारा 10 बार। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख देंगे 10। अब 6 नंबर जूते कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4, ये 4 बच्चों के, तो यहाँ पे हम करेंगे 4। 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। और 7 नंबर है, एक पे ये 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ पे लिख देंगे हम 7। 7 नंबर एक ही बच्चा है। ठीक है, तो ये हमने बना ली इसकी बारंबार सारणी। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। वैसे यहाँ पे सारणी पूछी नहीं गई है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन हम जो भी इसके ये आ रहे हैं वो सारे इस सारणी से ही होंगे। ठीक है, आइए पता लगाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए श्रुति संध्या की सहायता कीजिए। कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज। तो जो कक्षा है उसमें जूतों का अधिकतम साइज क्या था, जो श्रुति है उसकी जो कक्षा में बच्चों के जो जूतों के साइज हैं उनमें सबसे बड़ा जूता किस बच्चे का है, सबसे बड़ा जूता है 7 नंबर, है ना। अधिकतम मतलब सबसे बड़ा साइज, तो ये है 7 नंबर का जूता, एक ही बच्चे का था। कक्षा में जूतों का सबसे कम साइज, सबसे छोटा साइज था हमारा 3। ठीक है, आगे है ब्लैंक्स। विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनता है। तो 5 साइज के जूते कितने बच्चे पहनते हैं। तो जो हमने ये सारणी बनाई थी, ये देखो 5 नंबर के साइज के कितने विद्यार्थी जूते पहनते हैं, 10 बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब वो विद्यार्थी बताइए जो 4 से बड़े साइज के जूते पहनते हैं, यानी कि 4 तक नहीं, 5 नंबर के पहनते हैं, कोई बच्चा 6 नंबर का पहनता है, कोई बच्चा 7 नंबर का पहनता है। तो टोटल बताने हैं आपको इन तीनों का जोड़। ठीक है, 5 मतलब 4 से बड़े, वो विद्यार्थी बताने हैं, उतने विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो जिन विद्यार्थियों ने 4 नंबर से बड़े जूते पहने हैं, यानी कि 5 नंबर के, 6 नंबर के, 7 नंबर के। तो 5 नंबर के पहनते 10, 6 नंबर के पहनते 4 बच्चे, 7 नंबर का एक बच्चा। ठीक है, तो ये इनको गिनती करेंगे हम, यहाँ 1 आएगा। तो ये हो गए 10 और 4 14, और एक 7 नंबर के बेटा एक ही बच्चा, तो एक ही लिखना है यहाँ पे, 15 15 आ जाएगा इधर। तो यहाँ लिख देंगे हम 15। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आंकड़ों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जो उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार सहायता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, जो हमने आंकड़ों का जो आरोही क्रम लिखा है उसको व्यवस्थित किया हमने। ठीक है, उसकी हमने सारणी भी बनाई, तो उसको करने से
जो हमारे पर्सन है, उक्त जो पर्सन दे रखे हैं उनको उत्तर देने में किस प्रकार हमारी सहायता हुई, यानी कि हमारी सहायता क्या क्या हुई है। तो हमको इसका आंसर में ये लिखना है। देखो, जब हमने आंकड़ों की सारणी बना ली तो हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो जो आंकड़ों की हमने आरोही क्रम में सारणी बनाई, जूतों की सबसे बड़ी संख्या का पता चला हमें, और छोटी साइज़ का पता चल गया कि सबसे छोटा साइज़ कौन सा है, सबसे बड़ा साइज़ कौन सा है, और कितने कितने बच्चे। और ये भी पता चल गया कि साथ ही प्रत्येक साइज़ के जूते के लिए बच्चों की संख्या का भी पता चल गया कि कौन से बच्चे ने, मतलब कितने बच्चों ने 4 नंबर के जूते पहने, कितने बच्चों ने 5 नंबर के जूते पहने, यानी कि उसके बच्चों की संख्या का भी पता चल गया। ठीक है, बच्चों की संख्या का भी हमें पता चल गया। तो इसका आंसर में आपको ये लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां हैं। आंकड़ों को जो हमने ये व्यवस्थित किया है, इनको व्यवस्थित एक तो आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया है, और एक हम इनको और भी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में, तीसरे में, उत्तर 3, हाँ बारंबारता, सारणी तथा आंकड़ों को आरोही क्रम में तो लिख रहा है, अब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक तो बारंबारता सारणी तो कर सकते हैं, और आंकड़ों को अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। और आंकड़ों का जैसे हमने और लिखा था 3 तो हम सबसे पहले 7 लेंगे, फिर 6 नंबर के बच्चे कितने हैं, ऐसे। ठीक है, यानी कि उल्टा उससे, तो भी हमें इस सम को कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे, जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या है इसमें, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो अपने आसपास के वातावरण में आप देखते हो। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हो तो कोई पेड़ जाते हुए कोई पेड़ देखते हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलते हुए हो, तब आपको कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं वो भरना है। तो यहाँ पे पीपल है, नीम है, और 2 पेड़ आपको खुद से भरने हैं, और पेड़ों की संख्या भी आपको खुद से भरनी है। तो मान लो हम यहाँ पे 2 पेड़ दे रखे हैं, यहाँ पे हम अनार का पेड़ लिख देते हैं, और यहाँ पे हम नींबू का पेड़, आम का पेड़ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल के हैं मान लो 5 हैं, नीम के जो पेड़ हैं मान लो 10 हैं, और नींबू अनार के हैं ये है 4, और आम का है मान लो 1 पेड़। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछे हैं कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला। तो सबसे ज़्यादा हमें अधिकतम संख्या में मिला हमें नीम का पेड़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीम। कौन सा पेड़ सबसे कम संख्या में मिला, वो मिला हमें आम का, यहाँ पे आम लिख देंगे। ऐसा क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान है। क्या आपको ऐसे पेड़ हैं इनमें से जिनकी संख्या समान है, नहीं, तो इनकी संख्या सबकी असमान है, समान नहीं है। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक कोरा कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र में से लिया हुआ कोई एक छोटा सा समाचार पत्र चिपकाइए। एक जैसे हमें प्लेन कागज लेना है, जैसे ये प्लेन कागज है मान लो, ऐसा लेना है, उस पर आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश का एक न्यूज़ काटनी है, और इस पर आपको चिपकाना है। ठीक है, तो उस पर एक छोटा सा समाचार पत्र चिपकाइए। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पे है, प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों को अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएं गिनाइए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये तो है अक्षर, छोटे समाचार पत्र से प्राप्त अक्षरों की संख्या। ये हमारे उनमें से हमने जैसे कि न्यूज़ काटी आपने और उस पर उसको चिपकाया, फिर आपको उस पे ये देखना है कि ई इस पूरे पे उस न्यूज़ पे कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, आई कितनी बार आया है, आर उसमें कितनी बार आया है, और एक्स उसमें कितनी बार आया है पूरी न्यूज़ में। तो ये आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद उसमें आपको इनमें लिखना है। ठीक है, तो मान लो सी हमारा उस न्यूज़ में 8 बार आया हुआ है। ठीक है,
सी हमारा कितनी बार 8 बार आया है, और ई हमारा आया है मान लो 20 बार, 25 बार लिख लो, कितनी बार भी लिख सकते हो, ठीक है। और आई हमारा आया है, आई है ना, ये है 10 बार, और आर हमारा 12 बार, और ये हमारा 6 बार, ठीक है। ये है, यानी कि ये अक्षर हमने उस न्यूज में इतने इतने बार आए हैं। स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर, तो ये आप कोई भी लिख सकते हो। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे हैं सबसे अधिक बार आया हुआ अक्षर, इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 25 है, 10 है, 12, तो 25 है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ई। सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आया है? ई। सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया है? ये एक्स, एक्स लिख देंगे। इन 5 अक्षरों में सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों की तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम उनकी सहपाठियों के क्रमों के समान होता है या लगभग समान है? प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा क्रम ई, सी, आई, आर, एफ, एक्स के होने के आपके विचार से ऐसा क्यों है? तो देखो, आपको क्या करना है कि सी वाले पार्ट में इसका समानता थोड़ा सा फर्क होगा। इसमें देखो एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि हम बच्चे कुछ अलग अलग बनाएंगे, तो सभी का थोड़ा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। तो इनमें हम जैसे करेंगे, हम कौन से क्रम में लिखना है? आरोही अवरोही में, आरोही क्रम में, ठीक है। किस में लिखना है? आरोही में। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा है एक्स, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। फिर एक्स से के बाद कौन सा है? सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, 8 है। फिर 10, फिर लिख देंगे आई, फिर लिख देंगे ये है आर, ये वाला निशान है, सॉरी तो लगा देते हैं, इस पे आर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आर हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा है ये, तो फिर बड़ा निशान लगाएंगे और ये लिख देंगे ई, ठीक है। ये तो आपको ये क्रम बनाना है। क्रम बनाने के बाद आपको एक नीचे लिखनी है एक लाइन, सामान्यतः थोड़ा सा फर्क होगा इनमें, ठीक, सामान्यतः थोड़ा सा फर्क हो सकता है। सभी बच्चे जब हम डिस्कस करेंगे क्लास में, आपका जो बच्चे आपस में सभी क्रमों से भी बनाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपस में बच्चे थोड़ा अलग लिखेंगे, यहाँ पे कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ, तो इनका जब वो आरोही क्रम करेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर मिलेगा। तो इसमें लिखेंगे सामान्यतः थोड़ा सा फर्क हो सकता है, फर्क हो सकता है। ओके, अब आगे देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर इसका डी। डी में क्या है? वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। तो हमने क्या किया है? बारंबारता सारणी बनाएंगे, तो समाचार पत्र चुनेंगे, जरूरी अक्षरों की गिनती करेंगे, बारंबारता सारणी बनाएंगे। आपको इसमें ये लिखना है, वह प्रक्रिया लिखिए जिससे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। तो सबसे पहले हमने समाचार पत्र चुनेंगे, फिर उनके अक्षरों की हम गिनती करेंगे और फिर बारंबारता सारणी बनाएंगे। इसका ई देखिए, अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो क्या करेंगे उनके मित्रों के साथ? तो नया समाचार पत्र लेंगे। बच्चे क्या करेंगे? नया समाचार पत्र लेंगे, तो दूसरा समाचार पत्र चुनेंगे और अक्षरों की फिर गिनती करेंगे, फिर तालिका बनाएंगे। बच्चे भी ऐसे करेंगे। यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार पत्र के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे? तो मैं प्रत्येक अक्षर को काटते हुए बारंबारता सारणी में मिलान चिन्ह बनाऊंगा। इसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। तो बारंबारता सारणी को मिलान करते हुए मिलान चिन्ह को मैं बनाऊंगा अपनी तरफ से, ये मेरी राय है। तो आशा है सबको वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, बताइए आपको कैसा लगा, और प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट करिए। थैंक यू।